गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के एब्जॉर्प्शन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में वो रूट्स के द्वारा होता है। वाटर जो होता है प्लांट्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। और रूट में अगर हम बात करें, ये इस तरह से अगर रूट की बात करें तो ये यहाँ रूट कैप पाई जाती है। रूट कैप होती, इससे लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। इन रूट हेयर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर्स के द्वारा होता है। हम बात करें वाटर का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो वाटर रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है ज़्यादा एनर्जी लगेगी, एनर्जी वेस्ट होगी। वो एनर्जी एटीपी के रूप में वेस्ट होती है, जिसमें एनर्जी एक्सपेंड होती है एटीपी के रूप में, उसे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जिसमें एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है उसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर हम बात करें जो रूट हेयर्स होती हैं मोस्टली जीरोफाइट प्लांट्स में ये डेवलप्ड होती हैं, और अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें अनुपस्थित होती हैं, अब्सेंट होती हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब बाय वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स। मीन्स वाटर जो एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स के द्वारा होता है। रूट हेयर्स आर मोर डेवलप्ड इन जीरोफाइट्स और एरिड प्लांट्स। जो एरिड या जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा रूट हेयर डेवलप्ड होते हैं। एंड अब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स मीन्स जलीय पौधे होते हैं उनमें ये अनुपस्थित होती हैं रूट हेयर्स। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज एम्बिबिशन। जो एब्जॉर्प्शन की पहली स्टेज है उसे हम एम्बिबिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड जब वाटर एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम एम्बिबिशन कहते हैं। जैसे सीड को हम सॉइल में डालते हैं तो इनिशियल स्टेज में जब सीड जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम एम्बिबिशन कहते हैं। अगर हम बात करें मानसून के टाइम पर, आपने देखा होगा मानसून के समय पर जो वुडन दरवाजे होते हैं, डोर होते हैं, वुडन डोर होते हैं, वो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया जाता है वुडन्स के द्वारा वो भी एम्बिबिशन, उसे हम कहते हैं एम्बिबिशन। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन एम्बिबिशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एब्जॉर्प्शन की फर्स्ट जो स्टेज है वो कौन सी है, एम्बिबिशन। वाटर इज said टू बी लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ। वाटर को लिक्विड गोल्ड कहा गया है, लाइफ का लिक्विड गोल्ड है वाटर। प्लांट आर कैपेबल एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन। जो सॉइल सॉल्यूशन है उससे प्लांट जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कैपेबल होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में। मैन एब्जॉर्ब वाटर कैपिलरी वाटर। जो प्लांट्स होते हैं मेनली कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स के द्वारा मेनली कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट आल्सो एब्जॉर्ब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट अलोंग विद वाटर। जब प्लांट्स जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें जो वाटर में जो डिजॉल्व होते हैं न्यूट्रिएंट उन्हें भी साथ में एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इनऑर्गेनिक साल्ट, मुख्यतः जो होता है इनऑर्गेनिक साल्ट में का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द जोन ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन जोन के द्वारा, जोन ऑफ सेल डिवीजन है, इसके द्वारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है इनऑर्गेनिक साल्ट का। अगर हम बात करें
एब्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। फिर हम अगेन एक्टिव एब्जॉर्प्शन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। अगर हम बात करें एक्टिव एब्जॉर्प्शन तो रूट हेयर्स प्ले एन एक्टिव रोल्स। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो रूट हेयर होते हैं एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वाटर एंटर इनटू द रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर होता है रूट हेयर्स में ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करता है। मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड, जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा तो मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसकी रिक्वायर्ड होगी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग द एटीपी, इसमें किसका प्रयोग होता है, यूजिंग द एटीपी। जब ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का, एब्जॉर्ब होगा तो उसमें एटीपी का यूज होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग प्रोटॉन्स, और सेकेंडरी प्रोटॉन्स मोटिव का यूज करते हैं सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन में। हम बात करें ऑलवेज सेलेक्टिव अपटेक, आयंस अपटेक, जो अपटेक होता है वो आयंस अपटेक होता है। मेटाबॉलिक एनर्जी एक्सपेंड, इसमें मेटाबॉलिक जो एनर्जी होती है वो एक्सपेंड होती है। टू थ्योरी ऑफ ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत इसे अगेन जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है इसे अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टू थ्योरीज हैं इसकी, ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरीज। हमने बात किए थे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, उसके दो क्लास थे, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है एक्टिव एब्जॉर्प्शन को। इसमें है ऑस्मोटिक थ्योरी एंड नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ऑस्मोटिक थ्योरी जो दी थी एटकिंस प्रिस्टले ने दी थी। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है ऑफ द सेल सैप ऑफ द रूट हेयर्स इज जनरली 2 atm एंड द सॉइल वाटर इज लेस देन 1 atm। सॉइल वाटर की लेस देन 1 atm होती है एंड सेल सैप की जो सेल सैप ऑफ द रूट हेयर्स जर्नली 2 atms, जो सेल सैप्स की होती है वो जर्नली 2 atm होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू द ऑस्मैटिक डिफरेंस, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है ड्यू टू द ऑस्मैटिक डिफरेंस सॉइल वाटर टोनोप्लाज्म। ये जो मतलब वाटर एब्जॉर्ब ड्यू टू द ऑस्मोटिक डिफरेंस सॉइल वाटर एंड टोनोप्लाज्म। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी क्या कहती है, नॉन ऑस्मोटिक में वाटर एब्जॉर्ब अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट विपरीत वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे हम नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे। प्रोसेस अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस द एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन कंट्रोल्ड बाय द ट्रांसपायरेशन, जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कंट्रोल किया जाता है ट्रांसपायरेशन के द्वारा। अभी हम ट्रांसपायरेशन पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। अवेलेबल सॉइल वाटर, सॉइल में कितना वाटर है अवेलेबल, इस पर भी एब्जॉर्प्शन पर ये भी प्रभाव डालता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है ये भी प्रभावित करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को। एंड सॉइल एरेशन, सॉइल में एरेशन कितना है, सॉइल का एरेशन कितना है, ये भी अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये तीन फैक्टर्स मुख्यतः अफेक्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन एंड सॉइल एरेशन, देयर आर थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन। उम्मीद करता हूँ वाटर एब्जॉर्प्शन आपका टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।